हेलो गाइस, क्या आप जानते हैं कि कौन है वो सिद्ध साधु जिनकी उम्र 250 साल तक की कही जाती है और साइंस भी हैरान है कि इनकी उम्र 250 साल कैसे है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बिल्लियां आपस में एक मिस्टीरियस वे में बात करती हैं। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब आप अपनी आई साइट टेस्ट कराने डॉक्टर के पास जाते हैं और आपकी आईज एकदम परफेक्ट होती हैं तो डॉक्टर उसे 6/6 क्यों कहते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हर्ष और आज के वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10, बिल्लियां आपस में एक मिस्टीरियस वे में कम्युनिकेट करती हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। अब आप कहेंगे हमने तो बिल्ली को म्यू की आवाज निकालते हुए सुना है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि बिल्लियां केवल ह्यूमंस को ही देखकर म्यू की आवाज निकालती हैं। और दोस्तों, बहुत सी ऐसी छोटी छोटी किटन्स होती हैं जो कि केवल कुछ समय तक अपनी मदर कैट को देखकर ये आवाज निकालती हैं। तो दोस्तों, सारी कैट आपस में एक मिस्टीरियस वे में कम्युनिकेट करती हैं। कोई भी कैट एक दूसरे को देखकर म्यू की आवाज नहीं निकालती। और दोस्तों, आज तक ह्यूमंस ये राज नहीं जान पाए कि वो किस वे में कम्युनिकेट करती हैं। नंबर 9, गाइस, अगर पार्किंग में आपकी कार कहीं खो गई है और आपकी कार के जैसे ही बहुत सारी गाड़ियां वहां पे खड़ी हैं और आपके पास इतना समय नहीं है कि आप एक एक गाड़ी का नंबर चेक करें, तो दोस्तों आप क्या करेंगे? सिंपली आप अपने गाड़ी की रिमोट कीज को यूज करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आपकी गाड़ी की रिमोट कीज की रेंज से भी बाहर है तो दोस्तों तब क्या करेंगे? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऐसे समय में आप जस्ट अपनी गाड़ी की रिमोट कीज को अपने सर के पास लेकर आइए और फिर यूज करिए। इससे दोस्तों उसकी रेंज बढ़ जाएगी और आपको आपकी गाड़ी मिल जाएगी। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ये चीज काम कैसे करती है। दोस्तों, हमारा ब्रेन जो है वो एक तरीके के रेडियो ट्रांसमीटर की तरह काम करता है और सिग्नल्स को दूर दूर तक भेज देता है, जिससे कि गाड़ी बहुत जल्दी मिल जाती है। दोस्तों, आइंदा से आपकी गाड़ी अगर पार्किंग में कहीं खो जाए तो इस ट्रिक को जरूर से यूज करिएगा। नंबर 8, गाइस, जैक डैनियल जो कि विस्की के फाउंडर थे, उनकी मौत जस्ट एक सेफ को किक करने की वजह से हो गई। जी हाँ दोस्तों, जस्ट एक सेफ को किक करने की वजह से। दरअसल दोस्तों, वो सेफ काफी भारी था और उसको किक करने की वजह से उनके पैर के अंगूठे में काफी चोट आ गई और धीरे धीरे वो चोट इन्फेक्ट हो गई। उस चोट पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इस वजह से वो इन्फेक्शन फैलता गया और उन्हें ब्लड पॉइजन हो गया, जिसकी वजह से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। गाइस, चाइना की कैपिटल बीजिंग में 10,000 से भी ज्यादा मिलिट्री के बंकर्स हैं जो कि कोल्ड वॉर के दौरान बनाए गए थे। लेकिन दोस्तों, अब तो उनका कोई यूज नहीं है, इसीलिए उनमें रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू कर दिया गया है और आज वहां दोस्तों 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग रह रहे हैं। गाइस, जब कभी तूफान आता है तो आपने बिजली कड़कती तो देखी ही होगी। और दोस्तों, अगर वो बिजली कहीं गिर जाए तो वहाँ बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। तो दोस्तों, आखिर क्या होता है बिजली में जो इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है? दोस्तों, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, लगभग 53,000 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब दोस्तों, इसका अंदाजा आपको इस बात से लग जाएगा कि सूरज जो कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम की हीट का एकमात्र स्रोत है, दोस्तों उसका भी सरफेस टेम्परेचर 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और दोस्तों, ह्यूमन बॉडी का एवरेज टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि जो बिजली होती है वो सूरज से भी 5 गुना ज्यादा गर्म होती है। इसी वजह से बिजली गिरने से काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। वेलेना गुलोविक नाम की एक फ्लाइट अटेंडेंट थी। वो हमेशा की तरह अपनी फ्लाइट पर ट्रेवल कर रही थी। उनकी फ्लाइट लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर थी। लेकिन दोस्तों, अचानक से कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए कि उनकी फ्लाइट क्रैश होने लगी। अब वो इतनी ज्यादा घबरा गई कि उन्होंने बिना पैराशूट लिए ही छलांग लगा दी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बिना पैराशूट लिए ही प्लेन से ऐसे ही छलांग लगा दी। लेकिन दोस्तों, वो बच गई और दोस्तों लगभग 16 महीने अस्पताल में रहने के बाद वो सही सलामत घर लौट गई। और इस बात का उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, क्योंकि दोस्तों आज तक उनके अलावा कोई भी इंसान 10 किलोमीटर की ऊंचाई से बिना पैराशूट के नहीं कूदा है। पिटबुल डॉग को तो आप सभी ने देखा ही होगा, वही जिसके इतने ज्यादा मसल्स होते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं दोस्तों, इस डॉग के इतने ज्यादा मसल्स होते हैं और बहुत से लोग इनसे डरते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दुनिया के सबसे ज्यादा काम और शांत रहने वाले डॉग्स की लिस्ट में आते हैं। और दोस्तों, इन्हें गुस्सा तभी आता है जब कोई इन्हें फोर्सफुली कोई काम करवाए, जैसे कि किसी इलीगल डॉग फाइट में इन्हें हिस्सा दिलवाए और इनसे कोई फाइट करवाए। गाइज, आपको ये बात जान के बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि साल 2002 में न्यू जर्सी में मात्र 8 दिनों में 4 से भी ज्यादा गवर्नर चेंज हो गए थे, जिसमें से दोस्तों सबसे शॉर्ट टाइम पीरियड
जॉन फार्मर जूनियर का था, जिनका टाइम पीरियड दोस्तों सिर्फ 90 मिनट्स का था। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, उन्होंने केवल 90 मिनट्स के लिए ही अपनी कंट्री को सर्व करा। फैक्ट नंबर 2, गाइस कभी आपने आई चेकअप करवाया होगा और आपकी आईज एकदम परफेक्ट होंगी तो डॉक्टर्स ने उसे कहा होगा कि आपकी आईज 6/6 है। लेकिन दोस्तों सवाल ये आता है कि 6/6 ही क्यों, 8/8 क्यों नहीं, 9/9 क्यों नहीं और 2/2 क्यों नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 6/6 का कंसेप्ट इसलिए होता है कि डॉक्टर आपको कुछ लेटर्स पढ़ने को बोलता है जो कि आपसे दोस्तों 6 मीटर की दूरी पर होते हैं, और अगर आप वो सारे लेटर्स पढ़ लेते हैं इसका मतलब दोस्तों 6 मीटर का डिस्टेंस आपके लिए इतने छोटे छोटे लेटर्स पढ़ने के लिए एकदम परफेक्ट है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 6/6। फैक्ट नंबर 1, गाइज अब हम बात करते हैं एक ऐसे सिद्ध साधु की जिनकी उम्र का तो कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। कोई कहता है कि उनकी उम्र 250 साल थी, कोई कहता है उनकी उम्र 200 साल थी, और दोस्तों कुछ लोग तो ये भी बात करते हैं कि उनकी उम्र 500 साल थी। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये आता है कि कोई इंसान योग के और एक्सरसाइज के दम पर इतने सालों तक जी सकता है? वेल साइंस तो इस बात को नहीं मानती। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ देवरिया बाबा की, जिनका एक छोटा सा मचान था सरयू नदी के किनारे, और दोस्तों वो वहीं से बैठकर अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया करते थे। और दोस्तों साल 1990 में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से दावे हैं जो ये प्रूव करते हैं कि उनकी उम्र 250 साल तक हो सकती है। दोस्तों सबसे पहला दावा भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। उन्होंने कहा कि 1887 में जब वो मात्र 3 साल के थे तब उनकी देवरिया बाबा से मुलाकात हुई, और तब भी उनकी उम्र काफी ज्यादा थी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा लगभग 90 के आसपास के लगते थे। और दोस्तों ताज्जुब की बात तो ये है कि ब्रिटिश हुकूमत की मिसाल और ब्रिटेन के किंग राजा जॉर्ज पंचम ने जब 1911 में अपनी भारत यात्रा करी तब उन्होंने देवरिया बाबा के दर्शन करे, और इस बात का उल्लेख उन्होंने अपनी आत्मकथा में किया है कि जब वो देवरिया बाबा से मिले 1911 में तब भी उनकी एज काफी थी, लगभग 90 साल की, और दोस्तों उनकी मृत्यु 1990 में हुई है। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी उम्र कितनी ज्यादा होगी। क्यों? पर दोस्तों जब ये दावे इतने बड़े बड़े अधिकारियों और राजाओं के द्वारा किए गए तब लोगों ने भी इनको नहीं नकारा और सहृदय स्वीकार किया। तो दोस्तों अब आप जान ही गए होंगे कि देवरिया बाबा की उम्र 250 साल तक क्यों कही जाती है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा ताकि और भी ऐसे अमेजिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Baby, is the game over?